नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 19 मार्च का, उसकी पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम बात करेंगे। तो इसके पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो खासकर स्टूडेंटों ने बताई हैं। सबसे पहले तो बताया उनने कि क्वेश्चन का गलत आना। तो मैथ की बात करें तो मैथ में बता रहे थे कि 2 क्वेश्चन गलत आए थे। एक तो था डिवीज़न वाला, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3-3 अंकों की संख्याएं थी, तो उनमें से बताना था कि कौन सी संख्या डिवाइड नहीं है, और वो चारों संख्याएं किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो रही थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा गलत आ रहा था, तो बता रहे थे कि वैसे ही पेपर में टाइम ज़्यादा लगता है, लेंदी आता है, पढ़ने में समय लगता है, और ऊपर से ऐसे गलत क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ टाइम मैनेज में दिक्कत आती है। तो आप लोग जिनका एग्ज़ाम रह गया है आगे आने वाले समय में, वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। यहाँ से टाइम को आपको देखना है। अगर आंसर नहीं आता तो एक माइंड में ये चीज़ भी देखें आप कि कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन गलत हो। क्लियर है? तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। और अब अगर हम बात करें नंबर के बारे में, तो नंबर आज बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं देखने। 90 से 100 के बीच ही ज़्यादातर लोगों के नंबर आ रहे हैं। तो 100 प्लस बहुत कम ही लोग हैं आज के पेपर में। तो चलिए बात करते हैं कैसा क्या पेपर रहा, क्या क्वेश्चन पूछे गए आज। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सागौन वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर सागौन वृक्ष की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो आज भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो डीआरडीओ या इसरो से संबंधित हैं। आज भी इन पर क्वेश्चन फोकस रहा है एग्जाम का। तो VLSRSAM ये जो मिसाइल है, ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इस मिसाइल को बनाया है डीआरडीओ ने। तो इस बात को भी यहाँ से याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी रेंज कितनी है? 50 से 60 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। तो इस बात को भी यहाँ से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला था, इसरो ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था। तो पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का लॉन्च कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को। नाम है इसका आर्यभट्ट, जो पहला उपग्रह था इसरो का। अगला है, कौन सा त्यौहार फसल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे त्यौहार हैं जो फसल से संबंधित हैं। तो यहाँ बिना ऑप्शन के इसको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर ऑप्शन होती तो हम ज़्यादा आसानी से इनको बता पाते कि कौन सा उनमें से आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एंटीजन क्या है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन तत्व प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करने में सक्षम होते हैं। यह विशेष रूप से लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करते हैं। लिम्फोसाइट्स शरीर में मौजूद संक्रमण से लड़ने वाली सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं। तो ये होता है आपका एंटीजन। इनका काम क्या होता है? जो आपका लिम्फोसाइट्स हैं इनको सक्रिय करने में ये भूमिका निभाती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया था शुद्ध जल का बीओडी क्या है। आज एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, शुद्ध जल का बीओडी क्या है। तो पहले तो बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म होता है। तो अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो 5 ppm से कम होता है शुद्ध जल का बीओडी। और अत्यधिक प्रदूषित जल का बीओडी का मान कितना होता है? 17 ppm से या उससे अधिक होता है। क्लियर है? अब ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ये होता है ppm का फुल फॉर्म। और अगर हम शुद्ध जल के pH मान की बात करें तो ये 7 होता है। तो इन बातों को भी यहाँ से आपको याद रखना। ये भी आगे चल के आपसे पूछी जा सकती हैं कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, या ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, या किससे संबंधित हैं ये सब चीज़ें। तो इनको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पूछा गया था, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आप सभी जानते हैं, गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन प्याजे से संबंधित आज भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित हर पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो जीन प्याजे को विशेषकर आप लोग टारगेट करके जाएं, इनको पढ़ के जाएं पूरा सही से। इनसे क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। एक गार्डनर का सिद्धांत पूछा गया था आज। एक क्वेश्चन और बता रहे थे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था स्टूडेंट को, कि बच्चों में अवसाद कुछ करके ऐसे कुछ बताना था कि वो कौन सी अवस्था में होता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बट वो क्लियर नहीं था क्वेश्चन क्या है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में अलंकार पूछे गए हैं। समास से एक प्रश्न पूछा गया था, संधि से प्रश्न बता रहे थे पूछे गए हैं, और विशेषण से। तो हिंदी में इन चीज़ों पर आज फोकस रहा है, अलंकार, संधि, समास और विशेषण पर। अगर हम बात करें संस्कृत की तो संस्कृत में 2 लकार पूछे गए हैं, संधि, कारक और अवयव। इन सब टॉपिक से पूछे गए हैं आपके
संधि में। इसके साथ साथ अगर मैथ में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको मैं शाम को एक ही शिफ्ट में आपको बना के दूंगा। तो अभी आप ये एनालिसिस जरूर देख लें, इसके बाद जो शाम को आएगा वो आपको मैथ का दोनों शिफ्टों का एक साथ मिलेगा। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।